और हमारे पास इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या क्या है ध्यान दीजिए। पहले गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल सी डी के एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये सब लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये कह सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें गिवन क्या है, y रेशियो z। यहाँ पे ध्यान दीजिए y रेशियो z कितना दिया हुआ है 3:7। हम इसको अगर 3a मान लें और इस रेशियो को 7a मान लें। x क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालना है तो दोनों x फिर इधर उधर हो जाएगा, इसलिए हम a मान रहे हैं। अब यहाँ से हमें y और z का कोई एक रिलेशन उठाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, इस लाइन को यहाँ पे आइए और यहाँ पे जाइए, क्या आपको एक Z शेप देखने को मिल रही है? अगर ये Z है तो ये भी क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं, या इसको कुछ समय के लिए O मान लीजिए, y प्लस O। तो ये एंगल से ये एंगल आपस में बराबर होंगे। कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, एंगल y प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। अगर y और O को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये एक सीधी लाइन बनेगी। तो कितना एंगल होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है, 180 डिग्री होगा। तो अब हमारे पास ये अगर वर्टिकली अपोजिट है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये O किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए O भी, ठीक है। अब एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल Y हमारे पास क्या गिवन है, 3A, यहाँ पे रख देंगे 3A प्लस एंगल Z कितना है, 7A। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7A इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10A इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। A की वैल्यू कितना आ जाएगी, 18 डिग्री। अब y और z का जो रेशियो था, A की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 18 तरीका 54, तो ये हमारा आ जाएगा 54, और 18 सत्ते 126। तो हमारे पास एंगल y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आ गई, एंगल y की वैल्यू आ चुकी है 54 डिग्री, एंड एंगल z की वैल्यू कितना आ चुकी है, 126 डिग्री। लेकिन हमसे x की वैल्यू पूछा है, तो अब x कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल का सम हमने पढ़ा था 180 डिग्री होता है, तो इससे भी आप लगा सकते हैं। दूसरा ये एंगल निकाले तो ये दोनों आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सम ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल बिटवीन, ये बिटवीन है पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री, ये होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री का। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 में से 4 जाएगा 6, और 7 में से 5 जाएगा 2, 126 डिग्री। तो यानी कि x हमारे पास कितना निकल करके आ गया, x इक्वल टू आ गया 126 डिग्री, और यही हमसे क्या था, पूछा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं।
आप कुछ भी करके बस आपके पास रिलेशन तो गिवन है, यहाँ से आप डायरेक्ट y और z, अगर ये z है तो ये भी z होगा, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो y और z, इसको हमने o माना, o मानिए या ना मानिए आप डायरेक्ट लगा लीजिए। तो y प्लस z किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब केवल इस लाइन की बात कर रहे हैं, बस यहाँ से, यहाँ पे लीनियर पेयर ना लिखिए, स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए और सही रहेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे देखेंगे तो 1 2 3 4 3 एंगल बन रहे हैं, तो आप इसमें लीनियर पेयर ना लिखिए, तो स्ट्रेट लाइन लिखिए बस। अब आप इसके यहाँ से एक ही वैल्यू निकालिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। फिर इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा था, दो लाइंस के बीच के इंटीरियर एंगल का सम प्रॉपर्टी में पढ़े थे, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y की वैल्यू 54, माइनस करेंगे x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 126। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।